नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स, टीचर्स और हर उस स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करने का सोच रहा है। आज हम बात करेंगे कोटा की, जिसे आज के टाइम में इंडिया का कोचिंग कैपिटल कहा जाता है। आपने सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर या रिलेटिव से सुना होगा, कोटा जाओ वहां सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या रियलिटी भी वैसी ही है जैसी दिखाई जाती है? आज मैं आपको एकदम ग्राउंड रियलिटी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी ग्लैमर के। सबसे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूं। राजस्थान का कोटा एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन था। यहां पहले फैक्ट्रीज हुआ करती थीं, लेकिन आज इस शहर की पहचान है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। 1990s में एक कोचिंग टीचर ने शुरू किया था स्टूडेंट्स को आईआईटी के लिए ट्रेन करना। धीरे धीरे बात फैली और आज सिचुएशन ये है कि हर साल 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स कोटा आते हैं सिर्फ एक सपने के साथ, आईआईटी या नीट क्लियर करने का। पुराने जमाने में यहाँ इंडस्ट्रीज थीं। आज यहाँ हर गली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक हॉस्टल, एक पीजी या एक कैंटीन मिल जाएगा। पूरा शहर स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर एक दिन स्टूडेंट्स कोटा आना बंद कर दे तो पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा। अब आइए देखते हैं एक स्टूडेंट की जर्नी जो कोटा आता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है 15-16 साल का, जिसने 10th पास किया होता है। उसके पेरेंट्स उसे लेकर कोटा आते हैं, कोचिंग में एडमिशन कराते हैं। कोचिंग के काउंसलर्स इतने प्रोफेशनल होते हैं कि वो आपको सपने बेच देते हैं। आपको एकदम कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि बेटा आप यहां आ गए हो, अब सिलेक्शन फिक्स है। पेरेंट्स के सामने इतना बड़ा पिक्चर पेंट कर दिया जाता है कि उन्हें लगता है बच्चे की जिंदगी यहां से बन जाएगी। एडमिशन के टाइम फैकल्टीज को दिखाया जाता है जो आईआईटीएंस होते हैं, डीपीपीज और टेस्ट सीरीज के प्रोमिसेस किए जाते हैं, और हॉस्टल और पीजी के ऑप्शंस भी रेकमेंड किए जाते हैं। मतलब शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही क्लासेस शुरू होती हैं, असली रियलिटी समझ आती है। कोटा में एक बैच में 500-600 स्टूडेंट्स तक होते हैं। एक बड़े हॉल में प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जाता है। टॉप बैचेस में थोड़े कम स्टूडेंट्स होते हैं, जहां फैकल्टीज थोड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट एक क्राउड का पार्ट बन जाता है। एक क्लास में 3-3 घंटे तक टीचर बोलता है और स्टूडेंट सिर्फ नोट बनाता है। पढ़ाई का पेस इतना फास्ट होता है कि अगर एक चैप्टर मिस हो गया तो आपको लगता है पूरे सिलेबस से पीछे रह गए हो। हर वीक टेस्ट होता है जिसमें रैंकिंग लगती है, और ये रैंकिंग ही स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। जब आप देखते हो कि आप क्लास में टॉप 50 में भी नहीं आ रहे हो, तो आपको लगता है कि आईआईटी या नीट अब मुश्किल है। यहीं से प्रेशर स्टार्ट होता है। हॉस्टल लाइफ भी एक अलग स्ट्रगल होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहली बार घर से दूर आते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हॉस्टल में बच्चा डिसिप्लिन रहेगा, पर रियलिटी में हॉस्टल एक तरह का जंगल होता है। 10 बाय 10 की छोटी रूम, एक बेड, एक टेबल और एक अलमारी, यही आपका पूरा दुनिया बन जाता है। खाना कैंटीन का होता है, जो कभी ठीक लगता है तो कभी बिल्कुल खाने लायक नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोनलीनेस की। घर में माँ बाप का सपोर्ट होता है, भाई बहन होते हैं, लेकिन हॉस्टल में आप अकेला फील करते हो। रूम में आपको सिर्फ बुक्स, पंखे की आवाज और प्रेशर दिखाई देता है। काफी स्टूडेंट्स रात भर रोते हैं, पर किसी को बोल नहीं पाते। आपने कोटा के सुसाइड केसेस के बारे में न्यूज में सुना होगा। हर साल लगभग 20 से 25 स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सपने, उनके पेरेंट्स का पैसा सब बर्बाद हो गया। जब हर जगह से प्रेशर आता है, टीचर्स के टेस्ट, पेरेंट्स की उम्मीदें, हॉस्टल की प्रॉब्लम्स, तो स्टूडेंट्स टूट जाते हैं। ये रियलिटी है जो कोचिंग की चमक के पीछे छुप जाती है। कोटा का हर नुक्कड़ मोटिवेशनल पोस्टर्स से भरा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सिस्टम भी समझिए। यहां एक टॉपर्स फैक्ट्री बनाई गई है। जो स्टूडेंट्स नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, उन्हें टॉप बैचेस में डाल दिया जाता है। वहां बेस्ट टीचर्स लगाए जाते हैं। यही स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक लाते हैं, और कोचिंग उनके फोटो पोस्टर्स पर चिपका के अपनी मार्केटिंग करती है। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें लोअर बैचेस में भेज दिया जाता है, जहां टीचर्स भी कम एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मतलब कोचिंग अपनी इमेज बचाने के लिए टॉपर्स को हाईलाइट करती है, और जो लाखों स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उनकी कहानी किसी को नहीं दिखाती। यही रीजन है कि पेरेंट्स को लगता है सब सिलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ मेरा बच्चा वीक है। लेकिन सच तो यह है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सिलेक्शन के रेस में कहीं खो जाते हैं। कोटा की एक और बड़ी रियलिटी है बिजनेस मॉडल। यहां हर चीज एक बिजनेस है। कोचिंग, हॉस्टल, मेस, स्टेशनरी, टेस्ट सीरीज, सब कुछ।
एक स्टूडेंट जितने दिन यहाँ रुकता है उससे उतना ज़्यादा पैसा निकलता है। कोचिंग की फीस लाखों में होती है, हॉस्टल के 6 से 8 हज़ार पर मंथ, खाना अलग और फिर टेस्ट सीरीज अलग। पेरेंट्स अपनी ज़मीन बेचकर लोन लेकर बच्चों को यहाँ भेजते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो जाती है। इसलिए कोटा सिर्फ एक एजुकेशन हब नहीं, एक बिजनेस एम्पायर बन गया है। अब मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं जो कोटा की रियलिटी को और क्लियर कर देगी। मेरा एक दोस्त है जिसका कजिन कोटा गया था नीट की प्रिपरेशन के लिए। पहले दिन काउंसलिंग में उससे बोला गया कि बेटा तुम डॉक्टर बन जाओगे। उसने हॉस्टल ज्वाइन किया, क्लासेस अटेंड की, पर कुछ महीने बाद समझ आया कि पेस इतना फास्ट है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। जब उसने डाउट पूछना चाहा तो टीचर ने कहा कि तुम लोअर बैच में चले जाओ। वहां टीचर्स का लेवल भी लो था और एनवायरनमेंट भी नेगेटिव। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता गया। पेरेंट्स से बात नहीं कर पाया क्योंकि वो सोचता था कि उन्होंने इतना पैसा लगाया है, उनके सपने तोड़ना गलत होगा। एक दिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। थैंकफुली बच गया, पर उसका करियर वहीं खत्म हो गया। ये एक स्टोरी नहीं, ऐसी हजारों कहानियां कोटा में रोज होती हैं जो कभी न्यूज तक नहीं पहुंचती। अब ये मत समझना कि कोटा में सब नेगेटिव ही है। यहां बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन भी करते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं, जो मेंटल प्रेशर हैंडल कर लेते हैं। उनके लिए कोटा एक अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ बेस्ट फैकल्टीज हैं, बेस्ट टेस्ट सीरीज है और एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है जो आपको मोटिवेट भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पेरेंट्स बिना सोचे समझे सिर्फ ट्रेंड फॉलो करके बच्चे को कोटा भेज देते हैं। हर बच्चा कोटा के प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता और यह समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कंक्लूजन में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कोटा एक सपनों का शहर भी है और एक स्ट्रगल का बैटलफील्ड भी। यहां हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ हजार अपना सपना पूरा कर पाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए कोटा एक याद बन जाता है, कभी इंस्पायरिंग, कभी डिप्रेसिंग। अगर आप या आपके पेरेंट्स कोटा आने का सोच रहे हो तो सबसे पहले अपनी रियलिटी चेक करो। क्या आप मेंटली रेडी हो? क्या आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो? क्या आप अपनी सेल्फ स्टडी के साथ कंसिस्टेंट रह सकते हो? अगर हां, तो कोटा आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर आप वीक हो इमोशनली या डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, तो कोटा आपको तोड़ भी सकता है। लाइफ में एक एग्जाम से बड़ी चीज होती है खुद की हेल्थ और मेंटल पीस। अगर आप आईआईटी या नीट क्लियर नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। जिंदगी में और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अपने पेरेंट्स से ओपनली बात करो, उन्हें समझाओ कि कोचिंग और सिलेक्शन ही सब कुछ नहीं है। अपने आप पर भरोसा रखो और जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लो, क्योंकि आखिर में आपकी खुशी और आपकी मेंटल हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।